बहुत सारे सद्गुरु संत कहते हैं कि आनंद को बांटना चाहिए, तुम्हारा जो सुख दूसरों को बांटना चाहिए। तो फिर एक मन में सवाल उठता है, अगर सुख बांटना चाहिए तो दुख क्यों बांटना नहीं चाहिए? अपनी खुशी में दूसरों को सम्मिलित करना है तो अपने दुख में दूसरों को सम्मिलित क्यों ना करें? दुख बढ़ गया तो थोड़ा आसान हो जाएगा। बराबर है, सबके मन में यह विचार आता होगा। सुख बांटा जा सकता है, दुख बांटा नहीं जा सकता। दुख कभी बांटा नहीं जा सकता। हाँ, चेष्टा की जा सकती है सुख बांटने की, लेकिन दुख कभी बांटा नहीं जा सकता। और हम उल्टा करते हैं, हम सदा प्रयत्न करते हैं कि दुख बांटने की। कभी दुख हुआ तो अपने मित्र को कहते हैं ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है। सदा ही हम दूसरों को दुख बांटते हैं। बैठ गए दो महिलाएं फ्रेंड्स, शुरू कर दी अपनी दुख की कहानी। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मेरी सास खराब है, मेरी बहू खराब है, मेरा दुख ये है। सदा पुरुष हो या स्त्री, हम अपना दुख सदा बांटते हैं, और जब सुख की बारी आई तब हम बांटते नहीं, हाथ अकड़ लेते हैं। तो उल्टा करते हैं हम। और दुख कैसे बांटते हैं बताता हूं मैं आपको। एक आदमी अगर दुखी हो तो वह दूसरों को दुख देना शुरू कर देता है। अगर तुम दुखी हो तो तुम दूसरा कैसा दुखी हो उसके लिए तुम शुरुआत करते हो, प्रयत्न करते हो। क्योंकि दुखी आदमी दूसरों का सुख देख नहीं पाता, वो परेशान हो जाता है, तिलमिला जाता है। दूसरा अगर कोई सुखी हो तो इतना प्रयत्न में लग जाता है कि दूसरा भी दुखी हो गई उसके जैसा। फिर उसके जैसा हो गया तो फिर उसको मजा, क्योंकि मैं भी दुख में हूं, ये भी दुख में है। दुखी आदमी अगर कोई दूसरा सुख में हो, दुनिया सुख में हो, तो देख नहीं पाता। वो अड़चन होती है, जलन हो जाती है, उसे तिलमिला उठता है कि मैं दुखी और बाकी सुखी है, तो कैसे उनके दुख में ले आऊं? उसके लिए हजार तरकीबें निकालेगा वो, घर घर में झगड़ा लगाएगा। इसीलिए दुखी आदमी से बच के रहना तुम, क्योंकि वह कुछ ना कुछ उपद्रव करेगा कि तुम भी दुखी हो जाओ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जानता हूं मैं, जहां पे एक दुखी आदमी की वजह से सुखी संसार भी टूट गए हैं। तो इसीलिए जो दुखी है उनसे बच के रहना। अब तुम्हारी भाषा समझ लो, दुख का डेफिनेशंस क्या है। एक छोटी सी घटना कह दूं, मैं पूना में रहता था, एक सोसाइटी में। एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट्स थे, एक खाली था, एक में मैं रहता था और एक में 2 फैमिलीज रहते थे। उसमें एक महिला थी, वो अपने पति को छोड़ के अपने बच्चों के साथ रहती थी। शी इज वर्किंग सम कंपनीज। और जो दूसरी है, शी इज अ बिजनेसमैन, कोई तो शॉप था उसका, हस्बैंड जॉब पे था। तो वो फैमिलीज में
उन हस्बैंड वाइफ का कभी कभी झगड़ा होता था। और जो दूसरा फ्लैट है उसमें एक महिला रहती थी, सिंगल, मैरिड विद बच्चों के साथ, लेकिन हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ। दोनों की फ्रेंडशिप। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, जो दूसरी महिला है विद अपने पति के साथ रहती थी, उसने हस्बैंड को छोड़ दिया। अब ये भी सेपरेटेड वुमन और वो भी सेपरेटेड वुमन, दोनों पक्की सही लिया। तो इसलिए उदाहरण दिया, दो दुखी आदमी है, दुखी आदमी का सहवास मत करना कभी, फ्रेंडशिप। चोरों के साथ रहोगे तो चोर हो जाओगे, संतों के साथ रहोगे तो संत हो जाओगे। जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये जो दुखी आदमी है, अब आदमी कहो या महिला, वो सदा प्रयत्न में रहेंगे कि दूसरा भी दुखी हो। अपने दुखड़े उसे सुनाएगा, अपने दुखड़े सुना सुना के दूसरों को भी उदास कर देगा। और एक ध्यान देना, दुखी आदमी की पहचानना कैसा है। दुखी आदमी बहुत जल्दी क्रोधित होता है, तुरंत क्रोध निकालता है दूसरों के ऊपर। समझ जाना है कि ये दुखी है, क्योंकि जहां आनंद हो वहां क्रोध हो नहीं सकता। आनंदित आदमी कभी क्रोधी नहीं होता, दुखी आदमी ज्यादा क्रोधित होता है। कुछ भी घटना हो, कुछ भी छोटी सी अगर कारण भी हो, तो दुखी आदमी तुरंत क्रोधित होता है। अब तुम समझ भी नहीं पाती, ये छोटी सी बात है, इतना आदमी क्रोधित क्यों है। क्रोधित इसीलिए है कि वह दुखी है।